हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम इसका करेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक धनराशि को ब्याज की निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 1 वर्ष में 1250 रुपये और 3 वर्ष में 1458 रुपये की राशि होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक कॉन्सेप्ट है, कोई धनराशि अगर 2 वर्ष में x से मान लीजिए y हो जा रही है 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में क्या होगा, √x √y। अगर 2 वर्ष में कोई धनराशि x से y हो रही है तो 1 वर्ष में इसका अंडर रूट कर देंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए x से y कोई धनराशि 3 वर्ष में हो रही है तो इसका 1 वर्ष में निकालने के लिए ³ √xy हो जाएगा। ठीक है, ³ से ³ ठीक है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 1 वर्ष में क्या हो रहा है 1250 और 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है 1458। ठीक है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2 साल का। मतलब 2 साल में जो है 1250 की धनराशि 1458 हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल में कितना हो रहा है ये निकाल लेंगे, और 1 साल का मतलब उसका ब्याज हो जाएगा। तो 1 साल में क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं, कट जाएगा। 2 से काट देंगे 625, 2 से कटेगा 729। ठीक है, तो इसका अंडर रूट जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 से 27। यहाँ से ये हो गया 1 साल में वो धनराशि 25 से 27 होगा। ठीक है, अब ये क्या है 25 से 27 1 साल में जो होता है वो उसका रेट ही होता है। तो 1 साल में 2 की वृद्धि हो रही है 25 पे। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा 8%। इसका क्या हो गया 8% रेट हो गया। अब कह रहा है तो ब्याज की समान दर पर इतने वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राशि निकालेंगे। 1 वर्ष में कितना हुआ था 1250 हुआ था। ठीक है, तो मान लीजिए x रहा हो वो चीज़, उस पर क्या है 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 27/25। ये चीज़ 1 वर्ष में 25 से 27 हुआ। ये चीज़ कितना हुआ था 1250। ठीक है, तो यहाँ से जब आप x निकालोगे तो x क्या हो जाएगा 1250 × 25/27। अभी आप क्या करो, इसको सॉल्व मत करो। अब आगे देखो, ब्याज की समान दर पर 5 सही 2/5 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या होता है फार्मूला, मूलधन कितना है 1250 × 25/27। मूलधन गुणे दर कितना है रेट 8%, 8/100 गुणे टाइम 55 25 2 27/5। ये क्या हो गया साधारण ब्याज SI। ठीक है, अब देखो 27 से 27 कट जाएगा, 5 से 25, 1 0 यहाँ से उड़ जाएगा, 8 पंचे 40, तो 125 × 40। ठीक है, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 के 0, 4 2 8, 2 10 और 4 1 कम 4 1 5, और ये डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 500। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। अब देखो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है 9/20। यानी कि अगर बी की आय 20 रही होगी तो उससे 45% अधिक है। इसका फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 20 का 45% 9। ठीक है, तो 45% अधिक है यानी कि 29 रहा होगा ए। तो ए से बी का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। सी की आय ए और बी कितना हो गया 49। अगर 60% कम है तो कितना होगा 40%। 40% का फ्रैक्शन 2/5, ये सी हो गया। डी की आय सी की तुलना 20% अधिक है। अब डी की आय क्या है 49 × 2/5 का 20% अधिक यानी कि 6/5 है। ठीक है, ये ए बी सी डी का जो है रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि बी और डी के बीच अंतर जो है 13,200 है। अब हम सबका जो है रेशियो नहीं निकालेंगे, जिसका हमें मतलब है उसको निकालेंगे, बी और डी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर नीचे 25 आ रहा है, 25 का सब जगह गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 25 का सब जगह जब गुणा करेंगे और हमें देखो बी और डी और सी
सिर्फ 3 से रिलेशन पूछा है तो हम ए को नहीं लेते हैं अभी। 25 का जब गुणा करेंगे तो 25 500 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 25 करेंगे तो नीचे एक 5 कटेगा तो केवल 5 का गुणा होगा। तो 49 दूनी 98, 98 25 कितना हो जाएगा 490, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 98 गुणा 6, 98 गुणा 6 कितना होगा 6 बटे 48 के 8, 6 9 54 4 58, ठीक है 588। अब ये कह रहा है बी और डी, बी ये है डी ये है, इनके बीच अंतर 88, ये चीज़ कह रहा है कि 13,200 है, तो सी की आए। अब अगर ये 88 है तो सी कितना है 490, ये चीज़ आपसे पूछा है। क्योंकि ए के बारे में इसने कुछ पूछा नहीं है ना कुछ दिया है, तो हम ए का कैलकुलेशन फालतू का नहीं करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम काटते हैं 22 से, 22 चौक 88, 22 छक्का 132, तो ऊपर हो गया 600, 4 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 15 9 135 के 5, 15 चौक के 60 और 13 73 और 2 0, तो 73,500, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया 73,500। कुछ भी नहीं करना था, जो बोला हमें वही करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इससे मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता 20% की हानि होती। जब यह x रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। अब कोई वस्तु है x रुपए में बेची जा रही है, ठीक। अब इसे 1/3% पे बेचा जा रहा है, तो मान लेते हैं 1/3 में जब बेचेंगे तो ये x की वैल्यू मान लेते हैं हम 3 रही हो। हमें फ्रैक्शन से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। तो मान लेते हैं शुरू में x की वैल्यू 3 रही हो, तो जब उसे 1/3 पे बेचा जाएगा, यानी कि 1 पे, 3 का 1/3 1 पे, तो 20% की हानि है। यानी कि ये जो 1 है ये 80% है, तो हम पूरा 100% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5/4। तो ये क्या निकल गया CP, ठीक है, उस वस्तु का CP। अब कह रहा है जब इसे x रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो CP है 5/4 और बेचा जाता है 3 में, तो CP से SP का रेशियो क्या बना 5/12, तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे एंड गुणे 100, ठीक। 5 से 20 एंड 20 सते 140, तो कितना प्रॉफिट हो गया 140% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से करना था आपको, फ्रैक्शन का यूज करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x² - 2√5s + 1 = 0, तो हमें ये पता करना है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का फार्मूला क्या होता है। एक बार स्क्वायर वाले टर्म का x² + 1/x², इसका जवाब x + 1/x का एक बार स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म, और एक बार क्यूब x³ + 1/x³, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और माइनस x + 1/x, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है इसका फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से x + 1/x निकालेंगे, तो x से सबको डिवाइड करेंगे तो आएगा x + 1/x = 2√5। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, x² + 1/x², तो हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20, और 20 में से 2 जाएगा 18, a² - 2 होता है। एंड इसका जब क्यूब करेंगे x³ + 1/x³, तो अगर हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 20, तो इसका कितना होता है आंसर 17√20, ठीक है फ्रेंड्स। a³ - 3a, तो a³ करोगे तो अब 20√20 हो जाएगा, एंड माइनस का 3√20, यहाँ से ही डायरेक्ट आया 17√20। अब आपको क्या करना है 18 × 17√20 माइनस का 2√5। अब यहाँ से जब निकालेंगे हम, 2 बाहर निकलेगा तो 36 × 17√5 माइनस का 2√5। अब 17 छक्का 102 एंड 17 तिया 51 और 10 61, √5 माइनस 2√5, 2√5 जाएगा, कितना बचेगा 610√5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
1/3 सामान 15% के लाभ पे और 25% सामान। तो जब भी दो फ्रैक्शन में रहे तो आप क्या करिए, 1/3 सामान और 25% यानी कि 1/4। तो आप टोटल क्या कर लीजिए, टोटल 12 सामान मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब 1/3 सामान यानी कि 4, 12 का 1/3 4, 15% के लाभ पर तो 60% लाभ यहाँ हुआ। अब 1/4 25% माने 1/4 3, ये जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कितना हो गया, ये भी 60 हो गया। शेष कितना रहा, 4 3 7 बच गया 5, 20% की हानि पर माइनस का 20%, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का 100%। यदि पूरे लेन देन में 138.50 रुपये का लाभ हुआ हो, अब देखो पूरा लेन देन कितना हो गया, 60 60 120 में से 100 गया तो 20%। ठीक है, ये 20% का जो लाभ हुआ वो 138.5 दिया हुआ है। तो ये कितना दिया है, 138.5। तो 100% कितना होगा, 5 का गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100। ठीक है, अब ये हो गया 5 में 25 के 5, 5/40, 2 42, 5 3 15 4 19, 5 एकम 5 1 6। ठीक है, ये तो हो गया 1 यूनिट का। अब हमें 12 यूनिट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे। 12 25 60 का 0, 12 दूनी 24, 36 का 0, 12 9 108, 3 111 का 1, 12 6 72 और 11 83। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 8310। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इतना ही करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो a माइनस बी का न्यूनतम मान। अब 11 से विभाज्य के लिए क्या होता है नियम, अल्टरनेट डिजिट का जो सम होता है वो या तो 11 का डिविजिबल हो जाए या फिर 0 हो जाए। ठीक है, तो हम अल्टरनेट पहले जोड़ते हैं। a 2 7 9 9 6 15 15 4 19, तो a प्लस 19, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 9 5 14, 14 प्लस b और 8 22, तो 22 प्लस b। ठीक है, तो कितना हो गया, a माइनस बी माइनस 3। अब ये चीज़ या तो 0 हो जाए या फिर कोई 11 का मल्टीपल हो जाए, तो वो चीज़ जो है 11 से कट जाएगा। और हमें क्या लेना है, न्यूनतम मान। तो हम न्यूनतम से न्यूनतम सोचेंगे। तो ये तो देखो √-3 है। अब a माइनस बी को न्यूनतम कितना ले लें कि वो 11 से कट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर मैं जाऊँ तो 14 रखूँगा तो 14 माइनस 3 11 बन जाएगा। पर क्या 14 न्यूनतम होगा, नहीं होगा। b 0 तो बनेगा नहीं। अगर मैं -8 लूँ, -8 -3 बनेगा, तो ये भी 11 से कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूनतम जो है -8 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x y एक नदी में 2 बिंदु है। ठीक, x y ये नदी में 2 बिंदु हैं। p और q सीधी रेखा x y को 3 बराबर भागों में काटती हैं। p और q जो है 3 बराबर भागों में काटती हैं, मतलब ये 1 1 सेम हो जाएगा सब। नदी x से y की ओर बह रही, मतलब नदी जो है का फ्लो इधर से इधर है, x से y। एक नाव द्वारा x से q और y से q तक बहने में लगने वाले समय का अनुपात, जब वह x से q जाएगा तो डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 चलेगा। आपकी सुविधा के लिए हम इसको x मान लेते हैं, 2x चलेगा। और उसका स्पीड क्या होगा, मान लीजिए धारा की चाल b हो और नाव की चाल a हो, ये बोट एंड ये स्ट्रीम। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब चल रही है तो a प्लस b हो जाएगा। ठीक, और दूसरा कह रहा है y से q तक, y से q x जाएगा और a माइनस बी के स्पीड से जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो है वो 4/5 है। अब देखो x से x कट जाएगा और 2 से जो है यहाँ 2 हो जाएगा और a माइनस बी जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी बटे a प्लस बी इक्वल टू 2/5।
अब इसमें हम क्या लगाएंगे, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। कंपोनेंट डिविडेंडो अगर पलट के हम लगाएंगे तो हो जाएगा a/b, और इसको क्योंकि पलट देंगे तो एक बार जुड़ेगा 5 2 7 नीचे 3, ठीक है। तो a और b का ये जो है रेशियो हो गया। अब कह रहा है धारा के अनुकूल नाव की गति और नदी की धारा की गति का अनुपात। अब धारा के अनुकूल क्या हो गया, a+b, तो 7 3 10, और कह रहा है धारा की गति, तो धारा की गति कितनी है, 3 है, तो 10:3 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बस हमसे इतना ही पूछा था, ये चीज़ आपको समझना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं x और y का LCM उसके HCF का 204 गुना है। तो अगर HCF मान लें, अच्छा HCF गिवन है 12, HCF जो है वो 12 हो जाएगा, और LCM कह रहा है कि 12 का 204 गुना है, ठीक है। और संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 60 है। अब देखो HCF अगर 12 है, ठीक, तो दोनों संख्याओं में 12 तो होगा ही, कॉमन होगा 12 में। अगर अनकॉमन मान लीजिए A और B हो, तो 12A माइनस 12B जो है, 12A माइनस 12B, ये चीज़ 60 गिवन है, ठीक है। तो A माइनस B कितना हो जाएगा, 5। अब अगर संख्याएं 12A और 12B हैं तो इसका LCM कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन 12 इंटू अनकॉमन A गुणे B, और यही LCM कितना गिवन है, 12 गुणे 204। तो 12 से 12 कट, A गुणे B बराबर 204। अब देखो हमारे पास दो चीज़ है जिनका अंतर 5 हो और गुणा करने पे 204 आए, ऐसी दो संख्याएं हमें फाइंड करनी है। अब देखो 204 देखने पे हमें सिर्फ एक संख्या याद आती है, 51। ये 51 का 4 गुना है, ठीक है। तो ये हो गया 51 गुणे 4। अब यहाँ डिफरेंस तो 5 बन नहीं रहा है, तो 51 को फर्दर तोड़ेंगे, 17 गुणे 3 गुणे 4। अब देखो 17 गुणे 12, तो 17 गुणे 12 में क्या हो गया, डिफरेंस 5 हो गया। तो हमारा ये जो है A व B का मान क्या हो जाएगा, 17 और 12। तो x और y का मान पूछा है, यानी कि दोनों संख्याओं का मान पूछा है। तो 17 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 12, तो 12 अगर हम कॉमन ले लें तो 17 12 29, 12 9 108 का 8, 12 दूनी 24 10 34, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 348। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा है। चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 9। एक चक्री चतुर्भुज ABCD की भुजा AB व DC को आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए जब दो भुजा जो है आगे बढ़ाई जाती है तो आपको फिगर कुछ इस प्रकार से बनाना होता है कि वो मिले, जो E पर जाके मिलती हैं, ठीक है। A B C D, A B C D। तो AB व DC, ये देखिए AB व DC, ये दोनों आगे यहाँ पे कहीं E पर मिलती हैं, और AD व BC, AD और BC को जब हम बढ़ाते हैं तो इधर कहीं F पर मिलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ADC कह रहा है 75 है, ADC ये 75 डिग्री है, एंड BEC 52, BEC ये 52 है। तो कह रहा है BAD और AFB का बीच अंतर। तब देखिए ये 52 है, ये 75 है, तो अगर ट्रायंगल हम ADE में देखें तो ये 75 है, ये 52 है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 127 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, A वाला 53 हो जाएगा, 180 माइनस 127, ठीक है। और ये अगर 75 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का योग जो होता है 180 होता है। अब ये 105, ये 53, तो ये तीनों मिलके तो 180 होंगे, ठीक है। तो 105 और 53 कितना हो गया, 158, तो ये कितना हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है BAD और AFB का अंतर, BAD 53 हो गया, माइनस का ये 22, तो इसका आंसर कितना हो गया, 31 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया 31। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, तो x के कितने मान संभव हैं। अगर 732 को x से डिवाइड करने पे
12 बच जाता है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 732 माइनस 12 यानी कि 720 जो है x से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है x के कितने मान संभव हैं, यानी कि 720 को डिवाइड करने वाले कितने मान संभव हैं x के। तो 720 के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक, तो 720 क्या क्या होता है, 8 9 72 होता है, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, और यहाँ पे 2 गुणे 5 10 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से फैक्टर निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, 3 पे 2, 5 पे 1। तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं। तो 5 गुणे 3 गुणे 2, तो 5 तिया 15 दूनी 30। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 30 फैक्टर हैं। अब एक चीज़ हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर शेषफल 12 आया है तो वो जो भी x होगा वो कम से कम 12 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हमें वो सारे फैक्टर्स घटा देने हैं जो 12 से कम हैं, जैसे 1, 720 1 से तो कटेगा ही, 2 3 से भी कटेगा, 4 5 आया ना 5, 6 3 2 6 3 दूनी 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। इतने सारे फैक्टर जो हैं वो आपको घटाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 12 भी होगा, क्योंकि 12 शेष आ रहा है ना, तो 12 से तो बड़ा ही है। अगर 12 होता तो फिर कट ही जाता 732 ही, यानी कि हमको 12 भी लेना है इसमें। 12 घटाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 12 से बड़ी संख्या लेनी है तो हम 12 भी इसमें से घटाना पड़ेगा हमको। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।